शांति। हमारे ऊपर स्वयं भगवान की नजर पड़ी है। उसने स्वयं हमें संसार से चुनकर अपनी शरण में लिया है। उसने स्वयं हमें शक्तियां देकर अपने महान कार्य में सहयोगी बनाया है। ये सब हम आत्माओं का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम भगवान के काम आ रहे हैं। जो जन्म जन्म हमारे काम आया, जिसने हमारी पुकारें सुनी, जिसने हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की, जिसने हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्यार और सहयोग बहुत दिया, अब उसके आह्वान पर हम सब उसके काम आ गए हैं, आ रहे हैं। भाग्यवान हैं वो सब आत्माएं जो भगवान के काम आ रही हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व उसकी सेवाओं में कुर्बान कर दिया है, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर संसार की सभी तृष्णाओं का त्याग करके प्रभु मार्ग अपना लिया है। लेकिन उनमें भी महान वो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके अपने को महान तपस्वी बना लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो त्याग तो कर देते हैं लेकिन महान तपस्वी नहीं बनते, इसलिए उनका त्याग उनको बल नहीं देता। उनका त्याग, आधा त्याग तो निष्फल चला जाता है। भले ही त्याग का बल मिलेगा लेकिन आधा मिलेगा। उनकी त्याग उन्हें सच्चा सुख नहीं देगी, उनके श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। कभी कभी उन्हें लगने लगेगा हमने त्याग करके गलती की, हम तो अपने घर में ही सुखी थे, हमारे पास ये सब कुछ था, हम तो आनंद से रहते थे। लेकिन त्याग के बाद यदि तपस्या हो जाए तो त्याग मनुष्य के लिए बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। वो एक का त्याग संसार को बल देने लगता है। तो बाबा ने आकर हम सभी को जगाया है। माया ने हमें सुला दिया था, बाबा ने हमें जगा दिया और अपनी शक्तियां प्रदान करके कहा, बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, अब तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तुम्हारी शुभ भावनाएं इस संसार के लिए छत्र छाया हैं। तुम्हारी शुभ भावनाओं से भी बहुतों को वाइब्रेशंस मिलते हैं, अनेकों के चित्त शांत होते हैं, अनेकों को उनकी समस्याओं में मदद मिलती है। इसलिए संसार में प्रचलित हो गया, दुआएं करो, भगवान से दुआएं मांगो, दुआएं दो, दूसरों को आशीर्वाद दो, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दो, गुड विशेस दो, ब्लेसिंग्स दो। ये इसीलिए हुआ कि हम क्योंकि विश्व कल्याणकारी हैं तो हमारी शुभ भावनाएं दूसरों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, साक्षी भाव, शुभ भावनाएं और क्षमा भाव। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने रूहानियत का मार्ग अपनाया है, जो ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें अब बहुत जरूरत है अपने अंदर साक्षी भाव धारण करने की। बाबा कहा करते हैं, साक्षी स्थिति बहुत मीठी स्थिति है। साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ तो समस्याएं सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। और बाबा हमें याद दिलाते हैं, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। जैसे मैं ऊपर बैठकर सभी को गुड वाइब्रेशंस देता हूँ, सकाश देता हूँ, वैसे ही तुम भी दो। साक्षी हो जाओ और सकाश दो तो तुम जग का कल्याण करने में अहम भूमिका निभाओगे। तुम्हारी शुभ भावनाएं बहुत बड़ा काम करेंगी। साक्षी भाव क्या है, क्यों जरूरी है? बाबा का इसमें एक बहुत सुंदर महावाक्य है, उससे इसकी सूक्ष्मता को हम सभी जान सकेंगे। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। कैलकुलेट करें आप, 1 दिन का काम 2 मिनट में, कितनी बड़ी शक्ति हो जाएगी। एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई कि जो काम सारा दिन करना था वो 2 मिनट में पूरा हो गया। हम अपने को फ्री पाएंगे और इसका कारण यही है
कि जो साक्षी भाव में रहते हैं उनके संकल्प शांत हो जाते हैं, मन में साइलेंस पावर बढ़ जाती है और ये साइलेंस पावर हमारे कार्यों को अति सुलभ कर देती है, बिल्कुल सरल कर देती है, सफल कर देती है। संकल्प शक्ति पर हम बहुत कुछ सुनाते रहते हैं। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जिससे इस सारे संसार का संचालन हो रहा है। हम अपनी संकल्प शक्ति को बचाएं, यानी व्यर्थ संकल्पों में न रहें। दो चीजें हमारे पास हैं, संकल्प की शक्ति को बढ़ाना और महान संकल्पों को अपने मन में बसाना, महान संकल्प क्रिएट करना। तो जितना जितना हम व्यर्थ और साधारण संकल्पों से मुक्त होते जाएंगे उतना उतना हमारी साइलेंस पावर बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, हम कार्य क्षेत्र में बहुत सफल होंगे। इस स्पिरिचुअल पावर को सभी को समझ लेना है। जिस मनुष्य के पास ये साइलेंस पावर, ये स्पिरिचुअल पावर बहुत होती है, उसका अपना जीवन निर्विघ्न हो जाता है, उसके अपने काम धंधे निर्विघ्न हो जाते हैं, उसका अपना परिवार भी निर्विघ्न हो जाता है। तो चित्त को शांत करने के लिए, मन को सभी तरह के व्यर्थ से मुक्त करने के लिए साक्षी भाव की बहुत जरूरत है। तो ये संसार एक खेल की तरह चल रहा है, हमें इसे वैसे ही साक्षी होकर देखना है जैसे शिव बाबा इसे साक्षी होकर देखते हैं, जैसे ऊपर से ब्रह्मा बाबा इसे साक्षी होकर देखते हैं। इसके लिए हमें संपूर्ण ज्ञान की जरूरत होती है। क्यों बाबा साक्षी है? क्योंकि जिसके साथ जो कुछ हो रहा है वो जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए उसके कर्म ही जिम्मेदार हैं। इसलिए जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल उसके सामने आ रहा है। बाबा उनके कर्मों को जानता है, इसलिए जब उनका फल उन्हें मिल रहा है वो दुखी हो रहे, वो भगवान को पुकार रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, वो तड़फ रहे हैं, तो बाबा देखता है उनको, उनकी आवाज जरूर सुनता है। भगवान को उनकी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं, लेकिन वो तुरंत देख लेता है इनके किन बुरे कर्मों का ये फल है। इसलिए वो साक्षी रहता है, लेकिन वाइब्रेशंस भी देता है, मदद भी करता है। कई लोग साक्षी का अर्थ ये समझ लेते हैं कि शायद हमें कुछ करना नहीं, बच्चों को पढ़ाना नहीं, बीमार हो गए तो उन पे ध्यान नहीं देना, अपने कार्यों पे ध्यान नहीं देना। ये साक्षी भाव को न समझना है। साक्षी भाव का अर्थ ही है अपने चित्त को शांत रखते हुए अपने कर्तव्य संपूर्ण दृढ़ता के साथ करना, जिम्मेदारियों के साथ करना। इसलिए कोई भी ये गलती न करे कि वो अपने काम छोड़ दे, कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, ओके साक्षी न पढ़ो। कोई बीमार हो गया, हम तो साक्षी हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, भोगो तुम अच्छी तरह से। ये नहीं, हमें अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं है। बाबा साक्षी भी है तो कर्तव्य भी कर रहा है। जैसे वो हमें पढ़ाने आता है, रोज पढ़ाता है, हमसे मेहनत कर रहा है, सभी बच्चे सुखी हो जाएं, सभी आत्माएं पावन बन जाएं, इस संसार का कल्याण हो जाए, सभी महान बन जाएं, योगी बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं, पवित्र बन जाएं। उसकी कितनी अच्छी भावनाएं हैं। लेकिन फिर साक्षी भी रहता है कि हर व्यक्ति, हर आत्मा कर वही रही है जो उसने कल पहले किया था। तो बहुत पढ़ाई पर ध्यान दिलाते हुए, सभी आत्माओं से मेहनत कराते हुए, देखिए भगवान एक समय आकर यहाँ मेहनत करता है। वो समय पुरुषोत्तम संगम युग है, वो अब है समय जब भगवान हम सब पर बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी साक्षी है, क्योंकि उसे ये पता है हर आत्मा कर वही रही है, करेगी वही जो उसने कल पहले किया था। इसको साक्षी भाव कहते हैं। तो हम जिनको इस संसार के ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखें। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, उसके आप प्रैक्टिस करते रहें। बाबा जब साकार में थे तो बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। ये सारा संसार जो कुछ दिखाई दे रहा है अब कुछ ही समय के बाद नहीं रहेगा, फिर यहाँ देव युग आएगा। इससे पहले सभी आत्माएं वापस चली जाएंगी अपना हिसाब किताब पूरा करके। ये संसार महाविनाश की प्रक्रिया से गुजरेगा।
बाबा देखते थे, ऐसा सोचते थे, इस बंबोर को आग लग जाएगी, ये कलयुग अब नहीं रहेगा, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो कुछ समय के बाद दिखाई नहीं देगा। इससे अनासक्त वृत्ति, निश्चिंत वृत्ति, साक्षी भाव बहुत बढ़ जाता है, मोह नष्ट होने लगता है। संसार को इस नजर से देखा करें। हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, प्रिय बच्चे हैं, जिनसे बहुत प्यार है, जिनसे बहुत मोह है, ये सब हमारा परिवार है। लेकिन अब ये इस कल्प का अंतिम समय आया है, सभी को अपना अपना खेल पूरा करके वापस जाना है। थोड़े दिन का हमारा साथ है, तो इस थोड़े दिन के साथ में क्यों ना हम प्यार से, शांति से, एक दूसरे को सम्मान और सहयोग देते हुए इस यात्रा पर आगे बढ़ें। जीवन एक सुंदर यात्रा है, हमें इस पर आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर चलना है, सम्मान देते हुए, प्यार देते हुए चलते रहना है। कौन क्या लाया है, कौन किसके साथ जाएगा, हर व्यक्ति को अकेले जाना है, अपने पुण्य कर्म साथ लेकर जाने हैं, ऐसा चिंतन करेंगे। सारे परिवार को देखते हुए कुछ बहुत अच्छा चिंतन सभी करें। ये सभी आत्माएं हैं, ये देह इनके वस्त्र हैं, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कितना सुंदर खेल चल रहा है, प्रकृति का कितना महत्वपूर्ण रोल है इस खेल में। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सबको पार्ट फिक्स मिला हुआ है। चिंतन करें, बहुत आनंद आएगा। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। लेकिन इस पर बार बार चिंतन करने की जरूरत है। आपके आसपास जो आत्माएं हैं, आपके घर में जो आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य है। हम किसी को खिला नहीं रहे, हम एक्चुअली किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो मात्र सहयोग कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। जिसके भाग्य में नहीं है उसे हमारा संपूर्ण सहयोग, हमारा धन कुछ नहीं दे सकता। और जिसका भाग्य श्रेष्ठ है, वो बच्चा चाहे गरीबी में पैदा हुआ हो, चाहे उसके बाद धन कुछ ना हो, कोई उसे साथ न दे, वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। ये हम इस संसार के खेल में रात दिन देख रहे हैं। तो यहाँ सभी का अपना अपना भाग्य है। मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा पता नहीं, इस चिंता की जरूरत नहीं। सब अपना अपना भाग्य लेकर ही आए हैं। चिंतन करेंगे, सबका भविष्य निश्चित है। इस निश्चित को जानकर निश्चिंत रहना सीखें, ये साक्षी भाव है। मुझे बहुत सारी माताएं मिलती हैं, मुझे उन्हें देखकर बहुत गर्व होता है कि नारी हो तो ऐसी शिव शक्ति, ज्ञान स्वरूपा सरस्वती की प्रत्यक्ष अवतार, जो घरों में सब कुछ देखते हुए साक्षी रहती हैं, सबको सकाश देती हैं, सबको प्रेम देती हैं, सबको हल्का करती हैं, पर खुद परेशान नहीं होती। ये साक्षी भाव है। बच्चे कुछ भी उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, उन्हें समझाती हैं, उन्हें शुभ भावनाएं देती हैं, उन्हें अच्छी बात करती हैं, लेकिन खुद परेशान नहीं होती। ये याद रहता है इनका पार्ट अपना है, इनका भाग्य अपना है। ऐसी माताएं शिव शक्ति बन जाती हैं। ऐसी माताओं पर ही भगवान को भी गर्व होता है। ऐसी माताएं ही विश्व कल्याण के कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। याद रखेंगे, धन की शक्ति नहीं, स्थिति की शक्ति, योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति ही इस संसार को बदलने में अहम भूमिका निभाती है। तो हम ड्रामा के चिंतन को आगे बढ़ाएं। एक बहुत सुंदर बात और बहुत गहरी बात, जिस पर बार बार चिंतन करना चाहिए और उसके अभ्यास के द्वारा खेल को साक्षी होकर देखना चाहिए। बात बहुत गंभीर है, किसी की समझ में आएगी, किसी की नहीं। इस वर्ल्ड ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। चिंतन कर लें आप, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कर्म गति के अनुसार हो रहा, अनहोनी कुछ हो ही नहीं रही, सब कुछ सत्य है। अब हम बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जिसे हम देखना नहीं चाहते। हमारे सामने वो सब कुछ होगा जिससे हर मनुष्य पीड़ित हो सकेगा।
हर मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा, लेकिन वो तो होगा, क्योंकि सबके कर्मों का यही परिणाम होगा। तो जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जिसने जो कल पहले किया था वही कर रहे हैं, नथिंग न्यू। इसलिए नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। बहुत सुंदर धारणा है। क्वेश्चन उठते रहना, ये ऐसा क्यों कर रहे, इन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, भगवान भी ऐसा क्यों नहीं करता। भगवान से भी कई लोग नाराज रहते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करता, हम उसके बच्चे बन गए, वो ये क्यों नहीं कर रहा है, मेरे बच्चों को क्यों नहीं सुधारता, मेरे धंधों को क्यों ठीक नहीं करता। ये सब काम भगवान के नहीं है, उसका काम है सत्य ज्ञान देना, करना मनुष्य को है। कर्म करने के लिए हम आत्माएं स्वतंत्र हैं। वो हमें ज्ञान भी देता है, हाँ बल भी दे देता है। जो उससे अपने को जोड़ते हैं उसको उनका बल भी मिल जाता है और सब कुछ ठीक कर देता है। नो क्वेश्चन एंड नो कंप्लेंट। कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कई लोग सोचते हैं ज्ञान के प्रश्न न हो। ज्ञान के प्रश्न तो होने चाहिए। ज्ञान के क्वेश्चंस पुट अप करना ये तो ज्ञान वृद्धि का तरीका है। लेकिन आप दूसरों के बारे में क्वेश्चंस, यज्ञ के बारे में प्रश्न, शिकायतें, बड़ों की शिकायतें, छोटों की शिकायतें, टीचर्स की शिकायतें, स्टूडेंट्स की शिकायतें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके पास भी तो ज्ञान है, ये सुधरते क्यों नहीं है, इतने समय से इन्होंने ज्ञान लिया है फिर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नो क्वेश्चन। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। हर आत्मा रतन नहीं बन सकती, हर आत्मा विजयी रतन नहीं बन सकती। जो बहुत तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो वन साइडेड हो गए हैं, जिन्होंने एक तरफ एकाग्र कर दिया है, फोकस कर दिया है कि बस ये लक्ष्य है, ऐसा योग युक्त रहना है, बाकी संसार की ओर से आंखें मूंद लेनी है, वो महान बनते हैं। तो इस ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे। जो कुछ हो चुका, जो कुछ ड्रामा में हो चुका, बुरे दिन आपके पास आए हों, बुरी घटनाएं आपने देखी हों, आपको संकल्प होता होगा वो फिर रिपीट होंगी। कैसा ड्रामा बना हुआ है। कई लोग परेशान होते हैं, ड्रामा का ज्ञान इतना सुंदर, लेकिन जब हम सुनते हैं कल बाद फिर रिपीट होगा तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रहे, जब वो रिपीट होगा तब आपको उसका कोई ज्ञान नहीं होगा कि रिपीट हो रहा है। इसलिए जो कुछ हो गया वो कल्याणकारी था। बहुत सूक्ष्म बात है। हर चीज के कल्याणकारी स्वरूप को देखना ये बहुत बड़ा विवेक है, बहुत बड़े ज्ञान की इसमें जरूरत है। हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है, त्रिकालदर्शी होने की जरूरत है। तो जो कुछ हो गया वो कल्याणकारी, वही तो हमें भगवान के पास ले आया, वही हमें कुछ सुंदर प्रेरणाएं दे रहा है, वही हमें महान बनाने वाला है। जो कुछ बीत गया उसके इफेक्ट को अपने मानस पटल से खत्म करना है। नहीं तो कई लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट की बातों को ही नहीं भूल पाते हैं। पास्ट उनके प्रेजेंट को बहुत विषैला बनाए रखता है और फ्यूचर भी उनका अंधकार में हो जाता है। इसलिए जिनको कुछ करना है वो वर्तमान में जीना सीखें, पास्ट से लेसन ले लें। पास्ट वाज आवर गुड टीचर, ये संकल्प कर लें। जो कुछ हुआ उससे हम सीख लें, हर चीज से हम सीख सकते हैं, तो हमारा वर्तमान सुखी हो जाएगा और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो जाएगा। हम हमेशा सोचें एक बहुत सुंदर बात, इस वर्ल्ड ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूं और मुझे बहुत अच्छा पार्ट प्ले करना है, और अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखें कितना अच्छा पार्ट मेरे द्वारा प्ले हो रहा है। कुछ गड़बड़ भी हो उसको भी साक्षी होकर देखें। सदाई तो अच्छा होगा नहीं, कुछ गड़बड़ भी होती रहती है। हमारी आकांक्षाओं के विपरीत भी कुछ होता रहता है। कभी ऐसा भी होता है हम सोचते ही रहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, उसे भी साक्षी होकर देखें। और पहले साक्षी होकर देखें इस देह को, मैं आत्मा अलग, ये देह मेरा अलग। इस वस्त्र को पहनकर मैं आत्मा पार्ट बजाती हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ। इस तरह हम साक्षी भाव को बढ़ाते चलें। ज्यादा बार नहीं, एक बार इन कुछ चीजों का चिंतन कर लिया करें। 5-7 बातें अपने ख्यालों में ले आएं, लिख लें और रोज एक बार उन पर दृष्टि डाल दिया करें। तो क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो संसार में होती हैं उसका रिएक्शन, उसका बुरा इफेक्ट हम पर नहीं आएगा, क्योंकि हमें संसार के विनाश का खेल देखना है।
हमें वो कुछ देखना है जिसको हमारी आंखें भी देख नहीं पाएंगी, जिसको हमारा मन बिल्कुल सुन नहीं पाएगा। मन सुनता है ना, परेशान हो जाता है, मनुष्य इमोशनल हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, टेंस हो जाता है, चिंताएं हो जाती हैं। क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन होगा वही जो कल पहले हुआ था, और वो कल्याणकारी होगा, क्योंकि हमें कल्याणकारी युग में हैं और कल्याण की ओर चल रहे हैं। इसलिए बुरा भी होगा, विनाश भी होगा, कल्याणकारी होगा। तो अभी से इस खेल को साक्षी होकर देखते रहें। उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता, सबको साक्षी होकर देखना है। ये बहुत मीठी स्थिति है। कुछ ऐसी चीजें जीवन में होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार कर लेना होता है। ये भी साक्षी भाव है। ये बहुत स्वीट स्थिति है, चित्त को शांत रखती है और हम परमात्म मिलन का संपूर्ण सुख ले सकते हैं। तो जिसके पास ऐसी साक्षी भाव की शक्ति आ जाएगी, उनकी शुभ भावनाएं संसार के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाएंगी। हम अपने को चेक कर लें, हमारे मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं या नफरत का भाव है, ईर्ष्या का भाव है या बदला लेने का भाव है। बदला लेने को हमें क्षमा भाव में बदल देना है, नफरत को कल्याण की भावना में बदल देना है। नफरत और ईर्ष्या को सब आगे बढ़ें। हमारा ही परिवार है ना, हमारे परिवार में से कोई आगे बढ़ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। किसी माँ बाप के 4 बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हों तो बच्चों से ज्यादा नाम माँ बाप का होता है। हमारे परिवार में भी जितनी आत्माएं आगे बढ़ेंगी, हमारा परिवार सुदृढ़ होगा, नाम हमारा होता है। इसलिए ईर्ष्या की भावना समाप्त कर दें। नफरत होती है दूसरों से, दूसरों को देखकर, दूसरों की बुराइयां देखकर, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो उसको याद करके। अभी हमें क्षमा भाव भी अपना लेना है और शुभ भावनाएं भी अपनानी है। इसके लिए हमें अपनी स्मृतियों को बहुत महान बनाना होता है। हम बहुत पक्का कर लें, मैं पूर्वज हूं, इष्ट देव देवी हूं, महान आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। ये 4 स्वमान बहुत बड़े हैं जो हमारे लेवल को बहुत ऊंचा उठाते हैं। हम आम मनुष्यों से ऊपर उठ जाते हैं। आम मनुष्य अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी के लिए बदले का सोचता है। हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, संसार को वाइब्रेशंस देने वाले हैं, संसार को शुभ भावनाएं देने वाले हैं। हम इस स्वमान में स्थित होकर अगर ये संकल्प करेंगे, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो जाएं, सबका जीवन निर्विघ्न हो जाए, सब निरोग हो जाएं, सबके घरों में प्रेम और खुशी का माहौल हो जाए, सबकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ हो जाए, सभी मनुष्य देवत्व की ओर चलने लगे, सभी अपनी प्योरिटी को पहचाने, सभी आत्माएं पवित्र हो जाएं, तो हमारी संकल्प, इनके वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को वैसा ही होने में मदद करेंगे। सभी पुण्य आत्माएं बन जाएं, सभी पाप से मुक्त हो जाएं। देखिए, यही बातें हमारे संस्कृत श्लोकों में, मंत्रों में बहुत हैं, लेकिन मंत्र जाप करने वालों में बल नहीं है अपना, तो उनके वाइब्रेशंस फैलते नहीं, केवल कहने तक रह जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कहने तक रह जाता है। पंडित लोग फटाफट कह देते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन उस फीलिंग में रहना, हम पूर्वज हैं, ये संसार हमारा परिवार है, इसमें सबका कल्याण हो, सब निष्पाप हो जाएं, सभी पवित्र हो जाएं, सभी बहुत सुखी हो जाएं, सभी के परिवारों में शांति हो जाए। आप ये दुआएं संसार को दें, इसका परिणाम स्वयं पर बहुत आता है। ये शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, ये दुआएं हैं, और दुआएं केवल महान आत्माएं ही सबको दे सकती हैं। लोग गुरुओं की दुआएं लेने जाते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं की दुआएं लेने जाते हैं, लेकिन महान आत्माओं की दुआएं, इष्ट देव देवियों की दुआएं, रियल जो इष्ट देव देवी हैं, जो सचमुच पवित्र और पूज्य हैं, पूर्वज हैं, उनकी दुआएं
वैसा ही प्रभाव दिखाने लगती हैं। कोई बहुत दुखी व्यक्ति आपके सामने आता है, आप ये ना सोचें इसने ये गलती की तो दुखी तो इसको होना ही है, नहीं, दुखी वो अपने कर्मों से है, लेकिन हमारा कर्म है उसे सुख के वाइब्रेशंस देना। शुभ भावनाएं रख लें, ये आत्मा सुखी हो जाए। कोई व्यक्ति आपके पास अपने विघ्न लेकर आया है, आप जानते भी हैं इसने ये गलतियां की इसलिए ये विघ्नों का शिकार हुआ है, तो भी आप उसे दुआएं दें, इसका जीवन निर्विघ्न हो जाए। ये हम पूर्वज आत्माओं का, हम महान आत्माओं का परम कर्तव्य है कि हमें संसार को दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। जैसे हम अपने और भंडार भरपूर रखना चाहते हैं, अनाज का, धन का, साधन अब अपने घरों में बहुत रखने चाहते हैं, भाई कोई मेहमान आ जाए हमारे पास पर्याप्त हो सब कुछ, हमारा शुभ भावनाओं का भंडार भी भरपूर हो, ताकि अखंड दान चलता रहे शुभ भावनाओं का, सबके कल्याण की भावना, सभी को सुखी बनाने की कामना, सभी को निर्विघ्न करने की श्रेष्ठ इच्छा हमारे मन में निरंतर चलती रहे, तो ये हमारी दुआएं हमें बहुत सुख देंगी। और अगर कोई व्यक्ति संसार में हमें बद्दुआएं दे भी रहा हो, तो हमारी दुआओं के वाइब्रेशंस उसकी बद्दुआओं को नष्ट कर देंगे, हम पर किसी का असर नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने हमें बहुत बार कहा, कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे, तुम उसे 10 बार दुआएं दे दो, तो तुम्हारी दुआओं के वाइब्रेशंस उसकी बद्दुआओं को बीच में ही नष्ट कर देंगे। तुम पर किसी के निगेटिव थॉट्स का असर आएगा ही नहीं। दूसरों की बद्दुआओं को जब हम स्वीकार करते हैं, तब हम उससे प्रभावित होते हैं। हम स्वीकार ही ना करें, हम महान हैं, हम शुभ भावनाएं देते रहें, दुआएं देते रहें। तो आओ हम सभी बाबा के बच्चे, महान आत्माएं, जैसे हम भगवान से शुभ भावनाएं लेना चाहते हैं, जैसे वो हमारे लिए दुर्भावना नहीं रख सकता, हम भी महान और पूज्य पूर्वज आत्माएं किसी के लिए दुर्भावनाएं नहीं रख सकते। तो आओ हम सबसे सारे संसार को शुभ भावनाओं का निरंतर दान मिलता रहे। तो संसार में दुख शांति की लहर फैल रही है, जो समस्याएं और विघ्न मनुष्य को नष्ट कर देना चाहते हैं, इनके कारण अनेक व्यक्ति सुख की नींद भी नहीं सो रहे, फिर शराब पी रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं, उस सब में कमी आ जाए, वो सब समाप्त हो जाए, ऐसे वाइब्रेशंस हमें सबको देने हैं। क्षमा भाव, संस्कृत में तो कहावत है, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये जो क्षमा भाव है, ये वीरों का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति तो दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, बड़ा ही छोटों को क्षमा करता है, लेकिन कहीं कहीं छोटों को भी बड़ों को क्षमा दान देना होता है। हमारे कई लोग सोचते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, कि हमारे सम्राट ने, हमारे राजाओं ने दूसरे शत्रुओं को क्षमा किया, उसका बुरा परिणाम हमें भोगना पड़ा। बिल्कुल ठीक उनका कथन है। क्षमा किसी को एक बार किया जाए, जहां शत्रु आक्रमण कर रहा हो वहां तो उसको क्षमा एक ही बार करना चाहिए, उससे ज्यादा बार नहीं। और अगर आप देखें कि दूसरा व्यक्ति आपके क्षमा करने पर भी शत्रु भाव नहीं छोड़ रहा है, बार बार आक्रमण कर रहा है, तो ऐसे में क्षमा करना बहुत बड़ी कमजोरी और बुद्धिहीनता मानी जाएगी। ऐसे में उस शत्रु को पाठ सिखा देना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। ये गलतियां कुछ राजाओं ने कर दी थी, लेकिन हम बात करते हैं आपसी रिलेशनशिप्स की। हमने भी कोई गलती पूर्व में की हो जो हमें खा रही हो, गिल्टी कॉन्शियसनेस, गिल्टी फीलिंग हमें बहुत रहती हो, अपराध बोध बहुत रहता हो कि हमने ये गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी, हमसे क्या हो गया, अपने को भी क्षमा कर दें और फिर से अपने में नई जागृति लाएं और अपनी गलती से सीख लें कि एक बार हमने गलती कर दी, अब पूरा जीवन ये गलती नहीं करेंगे। सच तो ये है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दें, पूरा कल्प हमसे गलती नहीं होगी, द्वापर युग के बाद हमसे गलती नहीं होगी। तो अपने अपराध बोध को, गिल्टी कॉन्शियसनेस को भी समाप्त करेंगे। और अगर किसी दूसरे ने हमसे कुछ कर दिया है, उसके लिए भी क्षमा करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको 2 उदाहरण सुना दूं, उदाहरण तो बहुत है मेरे पास इसके, 10 तो मुझे अभी याद आ रहे कम से कम। एक व्यक्ति
ने अपने फ्रेंड को 50,000 रुपए दिए। बेंगलोर का किस्सा है। और फ्रेंड थे दोनों, उसको जरूरत थी, इसने 50,000 दे दिए। वो व्यक्ति देने का नाम नहीं ले रहा है। आजकल संसार में ये बुरी नीति हो गई है कि लोग पैसा लेकर देते नहीं। उनके पास भी हो तो सोचते हैं दे देंगे, क्या जल्दी पड़ी है। लोगों की ये पाप की वृत्ति बहुत बढ़ गई है। ये उसे फोन भी करता था, पहले तो उसने उठाए, फिर उठाना भी बंद कर दिया, रिजेक्ट पे लगा दिया, फोन ही ना उठाए इसका। इसने भी सोच लिया चलो 50,000 मैं सोचता हूँ मैंने दान कर दिए, भूल गया ये। वहां पर प्रोग्राम चला, भट्टी हुई और क्षमा भाव पर एक क्लास हुआ। हमारी बहन गीता बहन बहुत अच्छा क्लास कराती है। उसको सुनकर उसने वहीं क्लास करते करते ही अपने फ्रेंड को क्षमा कर दिया और दुआएं भी दी, तुम सुखी हो जाओ, धनवान हो जाओ, मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे, मैं भूलता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम सुखी हो जाओ, धनवान हो जाओ। और थोड़ी देर के बाद उसके पास उसके फोन आने लगे। अभी फोन साइलेंट पे था, इसने सुना भी नहीं। फोन इसने बाद में देखा, सोचा पता नहीं क्या कहता हूँ, फिर एसएमएस किया मुझे जल्दी बात करो। और इसने भट्टी के बाद रात को 8 बजे के बाद जो उससे फोन किया तो उसने क्षमा मांगी और कहा भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको धोखा दिया, आपने तो बहुत प्यार से मुझे 50,000 दिए थे, समय पर मेरी मदद की थी, पर मेरी दुर्बुद्धि पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं कल ही आपके पैसे लौटाता हूँ, धन्यवाद सहित आप मुझे क्षमा करें। तो देखिए इसने उसको क्षमा किया, वो क्षमा मांग रहा है और अगले दिन पैसे लौटा दिए। एक बहुत बड़ा केस था उड़ीसा का, एक व्यापारी मारवाड़ी, उसके 5 करोड़ रुपए उधार में फंस गए थे, लोग दे नहीं रहे थे। उसको भी ये क्षमा भाव सिखाया और दुआएं देना सिखाया। हैरान होंगे आप, 11 दिन में उसके 5 करोड़ वापिस आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस जो आपसी संबंधों के होते हैं, जिनमें कड़वाहट होती है, क्षमा भाव से, क्षमा याचना करने से संबंध बहुत सुधर जाते हैं। मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक ने मुझे फोन किया कि मेरा 1 साल का लड़का है, मैं उसे प्यार करने जाती हूँ, उसे चूमने जाती हूँ तो दोनों पंजे मारता है मेरे गाल पर, जैसे खून सा निकल जाता है, एकदम पीड़ा होने लगती है। उसने बताया मैं क्या करूं, मुझे इसको देखकर प्यार भी उमड़ता है लेकिन इससे डर लगने लगा। देखो 1 साल के बच्चे से। मैंने और बहुत सारी बातें पूछी और समझ में आ गया कि इस माँ ने इसको पूर्व जन्म में बहुत कष्ट दिया है। वो आत्मा अब इसका बच्चा बनकर इससे बदला लेने आई है। शुरू से 1 साल की आयु से सताना शुरू कर दिया और पूरा जीवन सताएगा। तो मैंने इस माता को सिखाया, उसे आत्मा देखो, उसे रोज 5-7 मिनट वाइब्रेशंस दो, थोड़ा उसके लिए योग करना रोज, और मन ही मन उससे क्षमा याचना करना कि मैंने पूर्व जन्मों में आपको कष्ट पहुंचाया है, मैं आप अब रियलाइज कर रही हूं, मुझे महसूस हो गया है और मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा मांगती हूं, तुम शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, श्रेष्ठ विवेक से भरपूर हो जाओ। और माता ने ऐसा काम शुरू किया और परिवर्तन दिखाई देने लगा। ऐसे बहुत सारे केस। एक माता मेरे पास आई, कहा मेरी 7 साल की लड़की मुझे देख के ऐसा करती है कि माँ को खा जाऊं। अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है, अपने पापा से बहुत प्यार करती है, और मुझे देखती है 7 साल की लड़की गर्म रहती है, गुस्सा करती है, उसकी आंखों से ही लगता है जैसे मेरे से शत्रु भाव है उसका। बेचारी के चेहरे पर उदासीनता थी। माँ अपनी बच्ची को प्यार देना चाहती है लेकिन प्यार नहीं दे सकती और ऐसी निगेटिव फीलिंग बच्ची की ओर से आ रही है। मैंने इसको भी वही सिखाया, उसे आत्मा देखो, आधा घंटा उसको योगदान दो, और तुमने उसको पूर्व जन्म में बहुत सताया है, उसके अंदर वो संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसका काम कर रहा है, उससे तुम मन ही मन क्षमा याचना करो। इसने भी शुरू किया और रिजल्ट बहुत अच्छे हुए। तो हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। परिवारों में ये बहुत हो रहा है, कोई भी आत्मा बदला लेने आती है। कई केसेस आ रहे हैं, माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया, बीटेक एमटेक कराया, बहुत अच्छी नौकरी पे चला गया, 50-60 हजार रुपए से नौकरी शुरू हुई, बहुत अच्छी ढूंढ के कहीं से बहुत अच्छी लड़की देख के शादी की, और लड़की ने लड़के को कहा माँ बाप का मुंह नहीं देखना है,
ले गई, जहाँ नौकरी हो रही थी, माँ बाप को उसे मिलने नहीं देती, घर में पैसा नहीं भेजने देती, और माँ को देख कर यानी अपनी सास को देख कर तो उसको गर्म हो जाती है। तो देखिए माँ बाप का दिल टूट गया। मेरे पास आते रहते हैं ऐसे लोग। मैं सिखाता हूं उन्हें क्षमा याचना करो, गुड वाइब्रेशंस दो, मन में उनके लिए प्रेम पैदा करो, उन्हें गुड भावनाएं दो, दुआएं दो, तो ये संबंध सुधर सकते हैं। तो हम सभी महान हैं। हमने कोई गलती भी की हो, हम महान हैं, क्षमा याचना कर लें, संबंध स्वीट हो जाएंगे, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। देखिए मैं आप सबको एक बड़ी बात अब कहना चाहता हूं। द्वापर युग के बाद हमने भी बहुतों को कष्ट दिया होगा, बहुतों ने हमें भी कष्ट दिया होगा। जिन्हें हमने कष्ट दिया या जिन्होंने हमें कष्ट दिया, हम उनसे अब भी जुड़े हुए हैं निगेटिव वाइब्रेशन से। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। उनके वाइब्रेशंस हमें सुखी नहीं रहने देते, हमें सफल नहीं होने देते, हमारे मार्ग में बाधाएं पैदा करते रहते हैं, हमें बीमार करते हैं, हमें बेचैन करते हैं, हमें रात को सोने नहीं देते। इसलिए मैं सभी ब्राह्मणों से कहूंगा, ब्रह्मावत्सों से कहूंगा, जिन्हें हमने कष्ट दिया है उन्हें इमर्ज करेंगे। हम जानते नहीं किस किस को दिया है। इस जन्म में हमने किसी को कष्ट दिया हो, उससे भी मन ही मन क्षमा याचना करेंगे और उन सभी आत्माओं से भी क्षमा याचना करेंगे। और दूसरी चीज, जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया हो इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, उन्हें हम क्षमा दान देंगे और दुआएं देंगे। तो कैसे करना है? रोज एक बार कर लें आप, कुछ दिन, रोज न भी हो सके बीच बीच में कर लें, 7 दिन लगातार करेंगे तो ये जो वाइब्रेशंस की रस्सियां हमें बांधे हुए हैं, जो हमें तीव्र गति से सफलता के मार्ग पर नहीं जाने देती, जो हमारे काम धंधों में विघ्न डालती है, हमारे संबंधों को जहरीला बनाती है, जो कटुता भरे हुए हमारे जीवन में, वो रस्सियां कट जाएंगी। तो देखिए ऐसे करेंगे। सवेरे उठकर या शाम को या जब भी आप उठें, 5 बजे 6 बजे, संकल्प करें, पूर्व जन्मों में मेरे द्वारा जिनको भी कष्ट पहुंचा हो वो सब आत्माएं इमर्ज हो जाएं, और वर्तमान में भी मेरे द्वारा जिनको कष्ट पहुंचा उन्हें भी आत्मा रूप में सामने लाएं। आप फील करें अनेक आत्माएं सूक्ष्म शरीरों में इमर्ज हो गई हैं। संकल्प करें, मैं महान आत्मा हूं, मैं आप सभी से सच्चे मन से क्षमा याचना करती हूं, क्षमा याचना करता हूं, सच्चे मन से। फिर गुड वाइब्रेशंस दे दें मुझ आत्मा से, प्योर वाइब्रेशंस, सुखों के वाइब्रेशंस इन सबको जा रहे हैं। 1 2 3 मिनट ये काम कर लें रोज, सब सुखी हो जाओ, सबके चित्त शांत हो जाएं, सबके बीच में प्रेम भाव पैदा हो जाए। कुछ देर ये अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास, जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया हो, ये था हमने उन्हें कष्ट दिया है तो हम क्षमा याचना कर लें। अब कुछ लोगों ने हमें कष्ट दिया है, हम उन्हें इमर्ज करें, और वर्तमान का कोई हो उसे भी सामने लाएं। बहुत सारी आत्माएं सूक्ष्म रूप से हमारे सम्मुख हैं, और हम फिर संकल्प करें, मैं महान आत्मा, मैं पूर्वज आप सभी को सच्चे मन से क्षमा दान देती हूँ, सुखी हो जाओ, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम्हारा जीवन निर्विघ्न बने, तुम भी महान बनो, मनुष्य देवता बनो, इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचानो। दुआएं दे दो, फिर गुड वाइब्रेशंस दो उन्हें। इस तरह करने से हमारा चित्त शांत होगा। जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमें बांधे हुए हैं बंधनों में, जिनका ज्ञान हमें नहीं है, हमें पता नहीं चलता कौन सी चीज हमें बांध रही है, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा, हमारे काम धंधों में, व्यापार में जो विघ्न आ रहे वो नष्ट होने लगेंगे, संबंध मधुर हो जाएंगे, तबीयत भी हमारी सुधरने लगेगी। बहुत अच्छे अच्छे इसके अनुभव हैं। क्षमा याचना से तबीयत सुधरने लगती है, बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो हम सभी अपने अंदर साक्षी भाव, शुभ भावनाएं और क्षमा भाव को धारण करें। हम महान हैं, सबको वाइब्रेशंस दें, और इस तरह हमारा भी कल्याण होगा और जग का भी कल्याण होगा। ओम शांति।
शांति, ओम शांति, ओम शांति।